Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. आपके वो जो टू नेशन की थ्योरी है उसको तो हमने कब का रफा दफा कर दिया। Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. आपके टू नेशन थ्योरी को इंडिया ने 71 में ऐसे मरोड़ा और बांग्लादेश बना। पाकिस्तान केवल पंजाब थोड़ी है, वो जो पंजाब का एक हिस्सा है, इसके अलावा सिंध भी है, खैबर भी है, गिलगित भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की नब्ज पकड़ ली और क्यों पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, इसी पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले ही वहाँ के आर्मी चीफ जो है वो कह रहे थे कि जो कश्मीर है वो हमारी इस्लामाबाद की बेसिकली नस है और भारत ने करारा जवाब दिया, कहा कि भाई खाली करो। कैसे देखते हैं प्रकाश जी आप इसे? जितनी बातें बोली है सीएम जी ने, सारे पर एक एक करके जवाब दे दिया है भारत ने। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled. Mounted that incessant struggle to create this country. देखो, इन्होंने कहा कि जी हमारे फोर फादर्स जो हैं उन्होंने पहले पढ़ लिया था, हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारा सब कुछ अलग है। टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी अभी इनका आपका एक स्लाइड होगा इस पर, मेरे ख्याल से इंडिया का मैप आपने लगाया होगा जी। आपके टू नेशन थ्योरी को इंडिया ने 71 में ऐसे मरोड़ा और बांग्लादेश बना दिया। मुनीर साहब, आपके वो जो टू नेशन की थ्योरी है उसको तो हमने कब का रफा दफा कर दिया। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? बांग्लादेश इसलिए अलग हुआ क्योंकि बांग्लादेश में रहने वाले बंगाली मुसलमानों को ये लगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमको नेतृत्व नहीं मिल रहा है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हम पढ़े लिखे ज्यादा है, आता हमको ज्यादा है, और ये सारे पंजाबी, ये क्या है, ये पंजाबी है। पाकिस्तान केवल पंजाब थोड़ी है, वो जो पंजाब का एक हिस्सा है, इसके अलावा सिंध भी है, खैबर भी है, गिलगित भी है, बलूचिस्तान है। इतना बड़ा पूरे पाकिस्तान की वो जो क्या कहते हैं क्षेत्रफल एरिया का, उसका 40% हिस्सा बलूचिस्तान है। और मुनीर साहब बोले हम हिंदू नहीं हो सकते। आप जो हो, जो भी हो, आप उसी की बदौलत जहां हो आज हो। हाथ में कटोरा है, दुनिया भर में वो कटोरा लेके फिरते हो, कहीं कोई अब भीख भी नहीं दे रहा है आपको। हम हमारे जनरेशन्स को कहानी, क्या कहानी है, हमने कल भी बात की थी, पाकिस्तान की क्या कहानी है, क्या बताओगे? कौन हो तुम लोग? बताएंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे ये। क्या नहीं, क्या बताएंगे? फोर फादर्स ने क्या किया? आपके फोर फादर्स ने जिन कथित फोर फादर्स की आप बात कर रहे हो, वो लूट रहे थे, वो बलात्कार कर रहे थे जब इस देश का विभाजन हो रहा था। तो ये फोर फादर्स है, और ऐसे फोर फादर्स को याद करना है तो अपनी जनरेशन्स को बताओ। दूसरा, आज के दौर में जिस आने वाली जनरेशन को कह रहे हो कि अपने बाल बच्चों को आप ये बताओगे कि पाकिस्तान कैसे बना और पाकिस्तान कैसा है, आज के दौर का पाकिस्तान 70 साल बाद कैसा है? ऐसा है कि वो दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करते करते अब आतंकवाद की जड़ में खुद परेशान हो रहा है। आम लोग मारे जा रहे हैं, आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, और क्या है, पैसा नहीं है। आप क्या धंधा करते हैं? पाकिस्तानियों को पूछो क्या बिजनेस है। बहुत बिजनेस है। क्या आता है बिजनेस कर, क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। क्या? जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। हाँ, तो वो आर्मी चीफ ही करता है। वो सेना के का हर बड़ा अधिकारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। लड़ाई कोई लड़नी नहीं है। क्या बनाता है पाकिस्तान? पाकिस्तान एक ऐसी चीज बनाता है, अपने रिसोर्सेज को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई आर्मी चीफ के पास काम नहीं है तो भाई प्रॉपर्टी आप बयान देखो क्या है बयान जी। जो नफरत भरी हुई है, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, आज भी वो वही चूरन दे रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन्स को। आज भी आप इंटरनेट पर बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जब निकालोगे तो वो बात कर रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये वाली, इनके यहाँ ऑल्टो बिकती है 15 लाख रुपए की, 15 शायद 20 लाख भी होगी ऑल्टो। ऑल्टो तो आपने ठीक है ना? बोल दिया, आटा चावल। और ऑल्टो आपने जब खरीदा
जिसने भी खरीदा उसका समाज में स्टेटस होता है। ये भारतीय ब्रांड्स और भारतीय गाड़ियां, भारतीय बाइक्स देख के ये पागल हो रहे होते हैं। इनसे लोग दिखाते हैं, जैसे मान लो कि XUV 700 महिंद्रा की जी। यूट्यूबर जाता है, दिखाता है इसे, देखो ये कहाँ की गाड़ी है पता है? नहीं भाईजान नहीं पता है, कहाँ का है, कितने सी? फिर पूछता है नहीं पता है, सोच के बताओ, चलो कितने की होगी? तो देख के बोलता है 3 करोड़ की तो होगी, जी। क्योंकि वो अल्टो 20 लाख में खरीद रहा भाई। तो गाड़ी का रंग रूप देख के रेट बताता, फिर उसको बोलता भाईजान फिर से बताओ, तो धीरे से बोलता भाईजान ये ना इंडिया का ब्रांड है और वहां पर 20 लाख में 25 लाख में ऐसे मिलता है। सामने वाला पागल कि क्या बात कर रहे हो भाईजान? तो क्या है अपनी जनरेशन्स को बताने के लिए? आपकी जनरेशन्स को, आपके पास सैनिक चीफ है ना, तो आर्मी के लिहाज से बात करेंगे तो आपके पास बताने के लिए है कि आप 47 हारे, 48 हारे, 65 हारे, 71 हारे, 99 हारे, 4 बार हारे। और उससे और आगे बताना है तो बताना कि आपके बाप दादाओं ने 71 में कितने बड़े तौर पर इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर किया। आप ये समझो कि नफरत, देखो भाई 2 देशों की कहानी है, हम एरियाज के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ये अलग चीज है। लेकिन आप बता रहे हो कि जी हमारे जो फोर फादर्स ने सोचा कि जनरेशन्स के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, चूंकि हिंदू अलग थे, काइंड ऑफ जो बोल रहा है वो यही, हिंदू काफिर थे, हम उनसे अलग थे, इसीलिए हमने अलग मुल्क ले लिया। आपने जो अलग मुल्क ले लिया, उस मुल्क से एक और मुल्क 71 में क्यों बन गया? इसका पूछेगा अगर आपके बच्चे कि बताइए ना 71 में फिर क्यों हुआ? फोर फादर्स ने जो सब कुछ कर लिया, तो ये वाला क्यों हुआ? केवल भाषा के नाम पर। यानी मजहब वाली का ज्ञान जो आप दे रहे थे उसमें दम नहीं था, और यही कारण था कि संस्कृति और भाषा के बल पर बांग्लादेश आजाद हो गया और दुनिया में एक नया देश बन गया। इसके अलावा जो ये कश्मीर की बात भाई साहब कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की नस है, ये है, देखिए टू नेशन थ्योरी आज भी आप जब देखोगे, हमारे भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी, जो ये कह रहा है आदमी टू नेशन वाली, एक तरफ हम तो झुठला रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो सोचोगे तो इस देश में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये ख्वाब पाल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में आपको सोचना पड़ेगा कि मुर्शिदाबाद का हिंदू क्यों पलायन कर रहा है, दिल्ली में लोग अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर क्यों लगा रहे हैं, वो बहस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इन जैसे लोग आज भी हमारे समाज का हिस्सा है और इस देश का हिस्सा है। बहुत बड़ी ऐसी आबादी जिसने पाकिस्तान के लिए वोट किया, लेकिन वो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। अलग अलग जगहों से मांग भी उठ रही है, कहीं गई ही नहीं, कभी नहीं गई। क्यों? लेकिन वोट किया था पाकिस्तान के लिए। तो असीम मुनीर जो कह रहे हैं उसका भारत 71 में जवाब दे चुका है। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ असीम मुनीर जैसों को एंडोर्स करने के लिए, हाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन मुनीर साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है 13 लाख की भारतीय फौज से नहीं डरी जी, नहीं डरी। एक बयान हम दर्शकों आपको पाकिस्तानी असेंबली का सुनाते हैं, ये सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। स्नेहा ये पाकिस्तान का मिनिस्टर है और ये वाकया उस समय का है जिस समय अभिनंदन गलती से घुस गए थे पाकिस्तान, और ये वाकया संसद का है कि सामने वाला कह रहा है कि जनाब मेरे सामने जब आर्मी चीफ आए तो उनके पैर कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था, और कांपते हुए उन्होंने कहा कि जनाब खुदा का खैर करें, जाने दे उस हिंदुस्तानी जवान को, आज रात हिंदुस्तान अटैक करने वाला। नहीं डरते हो? नहीं डरते हैं पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा, हमने फिर दिखाया आपको जी। और फिर मैं कह रहा हूं ये भाषणबाजी के अलावा इनको कुछ नहीं आता। देखो पाकिस्तानियों ने एक आदत जो बांग्लादेश को भी आजकल दे दी है, वो ये बड़बोलेपन की जी, बोलते बहुत है। अभी इनके यहाँ ना PSL हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ IPL हो रहा है, इनके यहाँ PSL हो रहा है। तो PSL में ये वहां खिलाड़ियों को क्या दे रहे हैं जानते हैं? जैसे कोई मैन ऑफ द मैच हो गया, कुछ हो गया, क्या दे रहे हैं? मिक्सर ग्राइंडर, हेयर ड्रायर,
भाई तुम्हारा हमारा कोई मोल नहीं है जी हम एक दूसरे हम बराबर नहीं है भाई जी कहाँ तुम्हारा कंपैरिजन किससे करोगे अपने टाइप का कोई देश ढूंढो जो है नहीं इस धरती पर फिर कंपेयर करो तुम्हारा हमारा क्या लेना था भाई तुम हेयर ड्रायर से लोगों को खुश कर रहे हो खिलाड़ी जो क्रिकेट खेल रहा है जिसके बाल नहीं है उसको उसने अच्छा खेला तो उसको हेयर ड्रायर दे मिक्सर ग्राइंडर एक बाइक जो इन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए लगाई हुई है ऐसा लगता है उसका इंजन है ही नहीं मोपेड टाइप की बाइक जो लूना उना हुआ करती थी एक वक्त में 90s के दौर में जो गाड़ियां आज भारतीय सड़कों पर दिखती नहीं है उस जमाने की बाइक लिए डोल रहे हो और 2025 का दौर है जी हम भारतीय सैनिक से नहीं डरे जी हमारा बड़ा अलग है हमारी बड़ी कहानी है क्या कहानी है ये अभी चले जाए अमेरिका इनके कपड़े उतार दिए जाएंगे एयरपोर्ट पर चेकिंग के नाम पे आईडी देखेंगे असीम मुनीर अच्छा फ्रॉम पाकिस्तान कपड़े उतारो उसके जी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आर्मी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली इन्होंने ये आर्मी चीफ है कोई फर्क नहीं पड़ता तो पाकिस्तान वही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक ही चीज आती है बड़ी बातें बोलना ही सीखा है इन्होंने तो कश्मीर इनकी नस है या नहीं है ये बताइए अब ये इनको समझना पड़ेगा हाँ। नस अगर आपका है देखो भाई आपने दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है ठीक है जी जब तक सामने वाले ने छोड़ रखा है जिस दिन वो लगा कि हाँ भाई ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ताकत का इस्तेमाल करके ले रहा है तो आपको अगर तकलीफ हो रही है तो आप बेवकूफ है वो उसी की थी वो ले रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है आपने खुद को गलत आदत डाला क्यों कश्मीर के कागजात हैं इनके पास कश्मीर के राजा हैं आप बार बार इसीलिए मैं कह रहा हूं अरे भाई इसीलिए कि कश्मीर का जो भारत में एनेक्सेशन हुआ वो प्रॉपर ऑन पेपर है जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह उन्होंने प्रॉपर एनेक्स किया है कश्मीर को वो पेपर से है भाई हमारे पास हस्ताक्षर वाले तुम्हारे पास क्या है बस ये जी हम जिहाद कर देंगे जी हमारे ममालिक हैं जी हमारे भाई हैं जी उधर सारे मुसलमान हैं जी तो 80 तो कश्मीर लावेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा जी कश्मीर अगर नस बना के रखे हो तो किसी दिन कट जाएगी नस ना भाई मैं कह रही हूँ नस तो दबा दी ना भारत किसी ने दिन आप जवाब दे के नहीं दबता है नस नहीं दबेगी नहीं दबता मतलब एक्शन होगा जवाब से नस नहीं दबता नहीं एक्शन उन्होंने बकवास की थी उस बकवास का एमईए ने एक छोटा सा रिएक्शन दे दिया कि भाई दूसरे की जमीन पे बैठा है खाली करो जी ये भारत यूएन में भी बोलता है लंबे समय से हम ये बोल रहे हैं जी लेकिन पाकिस्तान है ढीठ योगी आदित्यनाथ एक बात कहते हैं कि भाई लातों के भूत बातों से मानते नहीं ये लात वाले ये परमानेंट लात वाले इन्होंने कभी अपना ऑप्शन नहीं बदला कि नहीं हम कभी कभी बात से भी मानते नहीं होता है ना कि आदमी बहुत लात खाया तो 2-4 बार कहा कि नहीं जी अब आप बोलोगे तो मानेंगे ये इतनी बार लात खाया इन्होंने लेकिन अब तक इनको समझ नहीं आई है बात की बात से भी बात मानी जा सकती है तो अब इनका इलाज वही है ये तो वार्तालाप है मान लो सैन्य चीफ ने बकवास की तो उस पर एमईए को जवाब देना था तो हमने क्या कोई बकवास की हमने कुछ कहा हमने बस ये कहा जी हमारी जमीन है उसको खाली करो तो खाली तो ये ऐसे करेंगे नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि कोई भी किराएदार अगर मकान मालिक के अगर घर में लंबे वक्त तक रह जाता है तो कुछ किराएदारों का वो हो जाता है लगता है कि मेरा कब्जा कर लेंगे रह जाएगा हो जाता है इंतजाम है दिल्ली में बहुत सारे कुछ लोग ऐसे छोटी जगहों पर भी होता है कि रह लेंगे अगर मकान मालिक कमजोर है तो कोर्ट कचहरी के झंझट में फंसा देंगे किसी आरोप में लगा देंगे घर हमारा हो जाएगा ये वही हिसाब है इसका तो घर होगा कि नहीं ये वही बैठे हैं तो इनको लगता है हमारा है जी हमने ले लिया जी हमारा ही है जी नहीं है आपका नहीं है। और आप यकीन करें आज 2 साल बाद 4 साल बाद 10 साल बाद हिसाब होना है आपका अब जब कितने समय तक छोड़ा हुआ है भारत ने वो भारतीय पॉलिसीज भारत के नियम निर्धाताओं तक ये तय है कि भाई आपने इसको कब तक छोड़ा हुआ है आप समय तिथि डेट पंचांग बकायदा निकाला जाएगा पंडित जी बोलेंगे शुभ मुहूर्त ये है भी भारत में सब कुछ पंचांग के हिसाब से होता है शुभ मुहूर्त ये है इनको मारो तो उस दिन जब ये भगाए जाएंगे तो जमीन खाली हो जाएगी अभी इसीलिए बोलना पड़ता है कि आप जब भी एक राष्ट्र के तौर पर आके बकवास करते हो तो जवाब देना बनता है जवाब दिया गया है एमईए की तरफ से लेकिन असल जवाब जब दिया जाएगा तो पाकिस्तान बात नहीं कर पाएगा जब सर्जिकल स्ट्राइक इनके यहाँ हुआ तो इन्होंने उस इलाके में जो है बालाकोट के इलाके में मीडिया को 10 दिन जाने ही नहीं दिया
ये कहते कौआ मरा, कौआ कुछ हुआ ही नहीं जी। वो आए ही नहीं जी। जी अरे जब आए नहीं तो तू जाने क्यों नहीं देता था मीडिया को? तो ये तो उतने बड़े वाले हैं कि जैसा हमने आपसे बताया कि लादेन को लेके अरेबियन सी में वहां से उठाया और यूएस नेवी सील्स ने पटक दिया, पता भी नहीं है कहां फेंका, लेकिन ये दिखा दिया दुनिया को कि एबटाबाद से उठाया था पाकिस्तान से। जी ये कहते नहीं जी, कैसी बात कर रहे हो, हमारे यहाँ से तो नहीं ले गए, हमारे यहाँ तो था ही नहीं जी। ढूंढने में भी तो मदद की थी। हाँ, पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद से परेशान है, हम्म। पाकिस्तान बहुत परेशान है, तो पाकिस्तान है अच्छा, परेशान। ये बात ये भी जानते हैं, इसीलिए अपने स्पीच में जिक्र भी कर रहे हैं कि जो लोग आवाज कर बलूचिस्तान की बात भले कर रहे हो, लेकिन ये बखूबी जानते हैं कि जो जिस तरीके की आवाज उठ रही है वो उनके लिए सही नहीं है। यहाँ ये पूरा इलाका है बलूचिस्तान का, यहाँ ये लोग ग्वादर पोर्ट बनवा रहे हैं चीन की मदद से। मामला ये है कि यहाँ से लेके सीधे एक हाईवे, रेलवे, सारी तरह की रूट चीन तक चला जाए। चीन ये इसलिए कर रहा है कि चीन को लगता है कि कभी भी अगर युद्ध की स्थिति में, अब तब भी वो हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल का इस्तेमाल करेगा अपने रूट्स के लिए, इंडियन नेवी कभी भी ब्लॉक कर देगी। तो वो एक शॉर्ट रूट चाहता है कि यहीं से उसका तेल आए ऊपर से मिडिल ईस्ट से, और यहाँ से वो सप्लाई ये कर ले। यहाँ बलूचिस्तान में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने पहले भी बात की है इसी बात पर कि भाई नहीं करने देंगे, ये हमारे संसाधनों का जो है आप दोहन चीन के लिए कर रहे हो, अपने देश के लिए भी नहीं, और जो कर रहे हो केवल ये वाले इलाके के लिए, पंजाब के लिए, तो नहीं होने देंगे। वहां जबरदस्त प्रोटेस्ट है, रोज मारे जाते हैं पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक सुबह शाम रोज मारे जा रहे हैं केवल बलूचिस्तान में, और ये आदमी केवल भाषणबाजी कर रहा है। 1500 लोग हैं जी, 1500 लोग हमसे बलूचिस्तान नहीं ले सकते, हम नहीं जाने दे सकते। अभी इनका क्या होगा जानते हो क्या? अभी उनका होना ये है कि ये जिनकी बल पे उड़ रहे हैं चीन की बदौलत, किसी दिन चीन ही ना इनके थप्पड़ मार दे, किसी दिन चीन ही ना इनको थप्पड़ मार दे। चीन से तो सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट की बात हो रही है। चीन बहुत बुरा फंसा है सीपेक में, वो प्रोजेक्ट पूरा होता दिख नहीं रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पैसा फंसा है चीन का, लेकिन वो जिस दिन बलूचों का मूड खराब होता है वो चीन, भाई चीन पहले खुद बनाएगा ना। नहीं, वो तो कह रहे 2030 तक ये ले आएंगे, पहले बना लेना चीन, तो फिर मतलब पहले चीन बनाएगा ना। तो मान लीजिए चीन जो 5th जनरेशन फाइटर जेट J-21 दुनिया को दिखा, मीडिया वाले इतने खुश हो रहे हैं कि मतलब तमाम वीडियोस बना दी कि पाकिस्तान लाएगा 6th जनरेशन फाइटर जेट, तो कौन उड़ाएगा कौन? उसी फाइटर जैसा तो नहीं कोई पायलट जैसा उड़ाएगा जिसको अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 मार दिया था। अरे जाहिलों, आप कुछ भी ले लो अपने हाथ, देखो हमारे यहाँ कहते हैं बंदर के हाथ में उस्तुरा जी, कुछ भी ले लो, तुमको नहीं आता है, सलीका नहीं है तुम में मेरे भाई। सलीका होता तो इस मुल्क का 70 साल बाद भी वही हालत नहीं होता। गए भी थे तो भी भारत ने 56 करोड़ का लोन दिया था कि जाओ यार, कोई बात नहीं, लो पैसा लो। अब जब 70 साल बाद है तो क्या स्थिति है, तो भी कभी आर्मी चीफ कहाँ गए तो ईरान गए, क्या करने तो जी लेने पैसा, जी मदद मांगने, कुछ पैसा मांगेंगे जी। अब सऊदी अरब क्यों गए हैं? सऊदी अरब में ये के जो प्रिंस अगर पाकिस्तान आ गए तो इमरान खान क्या कर रहे हैं पुरानी सरकार में, तो इमरान खान ड्राइवर बन गए, क्यों जी? थोड़ा पैसा ज्यादा मिल सकता है। गधों और कुत्तों का निर्यात करते हैं ये चीन को जी। असीम मुनीर ने अपने उस भाषण में भारत को थ्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन धमकी बस धमकी होती है। हमारे यहाँ कहते हैं हाथी चले बाजार कुत्ता मौके हजार, हाथी को फर्क पड़ता है। देखो भाई, लड़ना है, लड़ सकते हो तो लड़ो ना, बॉर्डर्स पे है तो आर्मी, लड़ो तो जी। फिर तुमको उस महान वैज्ञानिक की बात याद करनी पड़ेगी जो वैज्ञानिक पुराने समय में बोल गए हैं, अगर तुम बंबई करोगे बलूचिस्तान लूज करोगे, अगर तुम भारत के खिलाफ बांग्लादेश में एक नया फ्रंट खोलोगे बलूचिस्तान में परेशान रहोगे, सिंध में परेशान रहोगे, खैबर में परेशान रहोगे। तो परेशान रहोगे या नहीं रहोगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बात इतनी तय है कि फिलहाल पाकिस्तान का इलाज भारत के पास आ गया है, क्योंकि ये खुद मान रहे हैं कि इनकी नस जो है, वो गले की जो नस है वो कश्मीर है। अब कश्मीर पर कैसे एक्शन होता है ये तो आपने देख ही लिया है, 370 एक झटके में हटा दिया। तो भारत सरकार कब क्या कर दे, कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पीओके की बात कर रहे हैं, तो कब क्या कर दे जिसकी वजह से इनकी नस पर एक बड़ा हमला हो जाए,
पता नहीं, लेकिन फिलहाल असीम मुनीर के हर एक बात का जवाब फिलहाल भारत ने दे दिया है और मुझे लगता है इनको इनका जवाब मिल भी चुका होगा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या असीम मुनीर के बातों में कोई दम था? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।